नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मैंने 10 ऐसा प्रमाणिक श्लोक आपके लिए लेकर के आया है जिसको अगर आप अध्ययन करते हैं और अगर याद कर लेते हैं, मान लीजिए किसी यजमान के यहाँ पूजन कराने गए और वहां इन श्लोकों के माध्यम से यजमान को समझाते हैं या इसकी जानकारी भी अगर आपके पास रहती है, जैसे आपको पता होगा कि नवग्रह की लकड़ी क्या होती है, कौन कौन सी लकड़ी होती है आपको पता है? नहीं पता होगा। आप उसके लिए आप गूगल से देखते होंगे या कहीं सेव करके रखे होंगे, उससे बताते होंगे। तो आपको श्लोक के माध्यम से प्रमाण सहित बताया जाएगा कि कौन कौन सा नवग्रह की लकड़ी होती है। और ऐसे 9-10 प्रमाणिक और भी श्लोक हैं जो हमने धार्मिक ग्रंथों से लेकर के आपके लिए यहाँ एकत्रित किया है। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में आप 10 श्लोक जानने वाले हैं, वो भी अलग अलग ग्रंथों का। तो चलिए वीडियो की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आनंद लीजिए और इसको जरूर याद भी करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रमाण इतना शानदार है कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं या इसका अभ्यास कर लेते हैं तो कहीं भी यजमान के सामने जब आप प्रमाणिक श्लोक बोलेंगे या कहीं 5 पंडित बैठे हुए हैं, 7 पंडित बैठे हुए हैं, वहां जब कोई पंडित प्रमाणिक श्लोक बोलता है तो बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो इन श्लोकों को आप प्रयास कीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, या आप कहेंगे तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सुंदर और प्रमाणिक ये श्लोक है, आप देखिए इसको ध्यानपूर्वक। सबसे पहले है पान का पत्ता कैसे चढ़ाना चाहिए। तो इसका एक प्रमाण है, ओम पर्णमूले भवेद्व्याधिः पर्णाग्रे पापसंभवः जीर्णपत्रं हरत्यायुः शिरा बुद्धि विनाशिनी। इस श्लोक का अर्थ हुआ पान का डंठल, पान के डंठल के सहित में देवताओं को अर्पण नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसका नोक यानी कि ऊपर का नोक और पीछे का डंठल तोड़ करके ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। ठीक है, सड़ा हुआ पान का पत्ता या खराब जो पान का पत्ता, बहुत से पंडित जी लोग कहते हैं भगवान को ही चढ़ाना है, चढ़ा दो यार, कैसे भी चढ़ा दो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी जाते होंगे आप पूजन में तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे पान का पत्ता जो होता है वो जीर्ण होता है, थोड़ा सा खराब होता है या हल्का सड़ा हुआ होता है, हल्का गला हुआ पान का पत्ता होता है। कभी कभी दुर्गंध भी आता है पान के पत्ते में से, कभी कभी मिट्टी लगी होती है, पंडित जी लोग ऐसे ही झाड़ देते हैं, बस चढ़ा दीजिए हो गया। नहीं, आपकी भावना भगवान सबसे ज्यादा देखते हैं। आप किस इंटेंशन से पूजन कर रहे हैं, आपका उद्देश्य कैसा है, आपकी भावना कैसी है, वो महत्व रखता है। पान आप कैसे भी चढ़ाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताइए उसमें मिट्टी लगा हुआ है, वो गंदी है, फिर भी आप कह रहे हैं चढ़ा दीजिए, तो आप भगवान को महत्व दे नहीं रहे हैं। आपको बस अपना काम निकालना है। तो कभी भी इन सब चीजों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। पान का पत्ता धुलवा करके मंगाइए, इससे क्या हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो पान का पत्ता धुल करके साफ सुथरे तरीके से, और जब भी चढ़ाइए तो आगे का और पीछे का डंठल और फुनगी तोड़ करके भगवान को चढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात दूसरा प्रमाण है कि पत्नी का स्थान कहाँ होता है, कब कहाँ होता है, इस पर बहुत ज़्यादा संशय है। एक आदमी हमसे जुड़े हुए हैं, बाहर के हैं, वो हमसे एक दिन बोल रहे थे कि पंडित जी हमारे यहाँ तो सभी जगह पत्नी को पूजन में बाम साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में ही बैठाते हैं, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि स्त्री का स्थान बाएं होता है, तो बाईं तरफ ही बैठाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी का स्थान कहाँ कहाँ है, इतना बड़ा श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है। किस ग्रंथ से है? कर्मकांड मीमांसा से। यज्ञ मीमांसा में भी दिया हुआ है, कर्मकांड मीमांसा में भी दिया हुआ है, और भी बहुत से अनुष्ठान प्रकाश इत्यादि प्रमाणिक ग्रंथों में ये श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका उच्चारण कैसे होगा देखिएगा। वामे सिंदूरदाने च वामे चैव द्विरागमे वामे शयनैकशय्यायां भवेज्जाया प्रियार्थिनी सर्वेषु शुभकार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा अभिषेके विप्रपाद प्रक्षालने चैव वामतः वामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितॄणां पादशौचचे शौचने रथारोहण काले च ऋतुकाले सदा भवेत् आशीर्वादेऽभिषेके वा पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी तुत्तरतो भवेत्। इस प्रकार से इस श्लोक का उच्चारण करना है। और इसका अर्थ क्या होता है, देखिए आप दो चीज याद रखेंगे ना, सर्वेषु शुभ कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा, और एक ये वामे सिंदूरदाने च वामे चैव द्विरागमे वामे शयनैक शय्यायां भवेज्जाया प्रियार्थनी। इसको ही याद करेंगे तो हो जाएगा। या वामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितॄणां पाद शौचचे, इसका सामान्य अर्थ होता है कि सिंदूर दान के समय और द्विरागमन, जिसको दोंगा गौना इत्यादि कहते हैं, उस समय पत्नी बाईं ओर रहती है,
साथ में भोजन करने समय, ठीक है, एक ही सैया पर यानी कि बिस्तर पर सोते समय पत्नी बाईं ओर रहती है, ठीक है, इससे वह पत्नी क्या होती है, प्रिय होती है। सभी शुभ कार्यों में पत्नी का जो स्थान होता है वो दाहिने तरफ माना गया है। किंतु अभिषेक करते समय, अभिषेक का मतलब ये नहीं कि रुद्राभिषेक करते समय स्त्री को बाएं बैठा देना है। अभिषेक का अर्थ होता है जब आप पूजन संपन्न हो जाता है तो कलश का जो जल आप छिड़कते हैं उस समय पत्नी को बाम साइड में कर देना चाहिए। पत्नी के चरण ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन में, केवल ब्राह्मण ही नहीं, आप श्रेष्ठों का भी चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, सरदार लोग का पूजन कर रहे हैं, सरदार यानी पगड़ी वाला सरदार जी नहीं, आपसे जो बड़े हैं उनका पूजन जब आप कर रहे हैं उस समय पत्नी जो होगी आपके बाईं तरफ आ जाएगी। पितरों के चरण प्रक्षालन में, पितरों का पूजन यानी कि श्रेष्ठ माता पिता पितरों का चरण प्रक्षालन कर रहे हैं उस समय, रथ यानी कि आप कोई गाड़ी पर यात्रा कर रहे हैं, कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, उस समय भी पत्नी को बाईं तरफ रखना चाहिए। ऋतु काल में पत्नी बाईं ओर रहे। आशीर्वाद ग्रहण करते समय, अभिषेक, चरण प्रक्षालन, शयन तथा भोजन के समय पत्नी को बाईं ओर रहना चाहिए। अच्छा, एक इसके पीछे आपको एक लॉजिक हम समझाते हैं, बहुत सुंदर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई शास्त्र में लिख दिया, हम तो मान लिए, इसके पीछे का कोई कारण तो बताइए कि क्यों बाएं साइड में होना चाहिए, क्यों इस समय पत्नी को दाहिने होनी चाहिए। तो देखिए, जब स्त्री बामे साइड में रहती है यानी कि वाम भाग में रहती है तो जो पुरुष होता है उसे उस पर प्रेम आता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब स्त्री बाईं तरफ होती है तो पुरुष को उसके प्रति प्रेम आता है। तो जब जो काल यहाँ बताया गया है उस समय प्रेम की भावना से वह स्त्री को देखता है या दोनों में प्रेम की वृद्धि होती है। और जब स्त्री दाहिने आती है तो धर्म की वृद्धि होती है। तो समझ रहे हैं बात। हम मान लीजिए सोने के समय बाईं साइड में रहेगी तो वहां प्रेम की आवश्यकता है। यात्रा कर रही है, ट्रेवल में दोनों आदमी में प्रेम संबंध होना चाहिए, इसलिए बाईं तरफ है। द्विरागमन यानी कि जब दोंगा इत्यादि होता है उस समय स्त्री बाम में रह रही है तो उस समय भी प्रेम की वृद्धि होनी चाहिए। सिंदूरदान के समय स्त्री बाम में रह रही है तो उस समय भी प्रेम की वृद्धि होनी चाहिए। अब यहाँ पे है अभिषेक के समय। अभिषेक के समय क्या होता है, पूजन संपन्न होने वाला है और जल छिड़का जा रहा है। तो उस समय भी जब पूजन संपन्न होने वाला है तो दोनों को आशीर्वाद मिल रहा है कि जीवन में प्रेम बना रहे, इसलिए वो बाएं तरफ में है। अब पूजन में क्या होता है, पूजन काल के समय दिमाग हमेशा धर्म कर्म में होना चाहिए। पूजन में स्त्री को बैठा दीजिए बाईं तरफ, व्यक्ति का मन परिवर्तित होने लगेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो स्त्री को हमेशा दाहिने तरफ बैठना चाहिए ताकि व्यक्ति के अंदर धर्म और कर्म की वृद्धि हो। धर्म पूर्वक जो कर्म है उसकी वृद्धि होती है दाहिने तरफ बैठाने से, ठीक है। ये मेरा अपना चिंतन है, बाकी आप लोग अपने तरीके से भी चिंतन कर सकते हैं। चिंतन करना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप कहेंगे तो ऐसा मैं बहुत सारा प्रमाण वाला वीडियो बना दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप कहीं भी यजमान के यहाँ जा रहे हैं तो मेरा उद्देश्य है कि जो भी ब्राह्मण बंधु हमसे जुड़े हुए हैं वो जितना जानते हैं उससे थोड़ा और अधिक जान जाएं। कहीं पूजन कराएं तो वहां वे प्रमाण दे, वो बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। कहीं समझा रहे हैं यजमान को तो अच्छा लगता है। अब समझिए कौन कौन से स्थान पर जन्म का नाम और कौन कौन से स्थान पर पुकार का नाम जानना चाहिए। तो कहा गया है विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। अर्थात विवाह आदि जितने भी मांगलिक कार्य हैं, यात्रा करते समय, ग्रह गोचर अब किसी पंडित जी से दिखवा रहे हैं, उस समय जन्म राशि की प्रधानता होती है, यानी कि जन्म के समय जो नाम आपका रखा गया है उसी की प्रधानता यहाँ पे होती है, ठीक है। उस समय नाम के राशि का कोई चयन नहीं होता है। जैसे आपका जन्म का नाम है चोमू, हाँ होता है चूचे चोला। जैसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी का जन्म हुआ तो चो से नाम होता है, तो बहुत लोग चोमू रख लेते हैं। तो अगर चो से नाम है या कोई भी नाम है जो आपका कह सकते हैं कि जन्म के समय रखा गया है, रास का नाम और पुकार का नाम, तो रास का नाम आपको हमेशा किसी से ग्रह गोचर दिखवा रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह इत्यादि के लिए गणना इत्यादि करते हैं या विवाह के लिए जब नाम से मिलाया जाता है, उन सभी कार्यों में देखा जाता है जन्म राशि को। अब पुकार का नाम कहाँ कहाँ देखते हैं, तो देश में, किसी देश के कार्य के लिए आप जा रहे हैं, कहीं नॉमिनेशन करा रहे हैं या किसी ऐसे जगह पर आप अपने बोर्ड या पोस्टर पर अपना नाम दे रहे हैं, कोई बिजनेस में अपना नाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपका पुकार नाम देखा जाएगा। गांव क्षेत्र में जो भी आप कार्यक्रम करा रहे हैं या गांव में आपका जो प्रचलित है उस नाम को देना चाहिए। घर में, घर का कोई भी व्यक्ति है आपका पुकार का नाम ही बुलाएगा। युद्ध करते समय आपका पुकार का नाम ही लिया जाएगा। सेवा और व्यवहार में, सेवा यानी कि किसी प्रकार का आप नौकरी कर रहे हैं, किसी प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी में आपको पुकार का नाम ही देना चाहिए। और व्यवहार आदि में, व्यवहार यानी कि कोई भी सामान्य व्यवहार जो होता है, बाहरी जितने भी क्रिया हैं उन सभी क्रियाओं में आपको
पुकार का नाम देना चाहिए, जन्म राशि जो नाम होता है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब समझिए किस देवता को कौन सा वस्तु प्रिय है। जैसे मान लीजिए आप पूजन कराने बैठे हुए हैं, तो यजमान कभी भी कहते हैं कि ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। ये श्लोक आप सुने होंगे कि पंडित जी लोग को खाना बहुत पसंद है, मधुरम प्रियम यानी कि पंडित जी लोग मिठाई बहुत खाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पंडित जी लोग मिठाई बहुत खाते हैं। तो इस यहाँ पे श्लोक एक आया है, नमस्कार प्रियो भानुर जलधारा प्रियो शिव अलंकार प्रियो विष्णु ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। अर्थात भगवान सूर्य को नमस्कार अति प्रिय है। इसलिए देखते हैं उनका 12 नमस्कार है, 12 नाम के मंत्रों से नमस्कार किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु को अलंकार यानी कि जितना उनका श्रृंगार कीजिएगा, अलंकार का अर्थ ये नहीं हुआ केवल श्रृंगार, जितना शुद्ध और साफ और स्वच्छ तरीके से उनका पूजन कीजिएगा, बढ़िया बढ़िया भोग लगाइए, बढ़िया तरीके से श्रृंगार कीजिए, यानी कि जिस प्रकार से विधिवत तरीके से भगवान का पूजन विष्णु का करेंगे वो अति उनको प्रिय है। भगवान शिव को केवल एक जलधारा यानी कि लोटे का जल भी चढ़ा दे रहे हैं, रुद्राभिषेक भी कर ले रहे हैं, तो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए शिव जी को सबसे सरल देवता माना जाता है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जलधारा प्रियो शिव और ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। तो ब्राह्मण मिठाई के प्रिय नहीं होते हैं, मधुरम का अर्थ होता है मधुर व्यवहार। अगर कोई पंडित जी आपके यहाँ आते हैं, उनको खूब मिठाई खिला दीजिए और कहने लगिए बाद में, क्या पंडित जी आप पूजन करा रहे हैं महाराज, ये कौन सा पूजन हुआ, समय से आप नहीं कराते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं, तो आप कितना भी मिठाई खिला दीजिए, वो ब्राह्मण अंदर से बढ़िया आशीर्वाद देकर जाएगा ही नहीं आपके पास। वही आप एक ही मिठाई खिलाइए लेकिन मधुरता, पंडित जी आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे पूजन कराते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप चाहें तो पंडित जी मेरा एक सुझाव है कि आप यहाँ पे जो ये कराए हैं इसकी जगह ऐसे कराएंगे तो अच्छा रहेगा, ये मेरा सुझाव है, बाकी आप देख लीजिए। इस प्रकार से जब व्यवहार मधुर किया जाता है तो ब्राह्मण जो आशीर्वाद भी देगा बहुत दिल से आशीर्वाद देगा और वो फलित भी होता है। ठीक है, इसलिए ब्राह्मणों को मधुर व्यवहार पसंद है। हाँ, व्यवहार में मधुरता पूर्वक आप भोजन कराइए, मधुरता पूर्वक वचन बोलिए, मधुरता पूर्वक किसी प्रकार का बातचीत कीजिए, मधुरता पूर्वक उनका सम्मान कीजिए, तो ये ब्राह्मणों को प्रिय है। ऐसा नहीं है कि मधुरम प्रियम तो 2 किलो मिठाई लाकर रख दिए, पंडित जी दबा कर खाइए आपको बहुत प्रिय है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो इस श्लोक को भी आप याद करके कहीं कहीं समझा सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। भाव का महत्व क्या, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जाते हैं पूजन में और यजमान को समझाना होता है कि यजमान जी भाव का क्या महत्व होता है, हम लोग समझाते हैं तो हमें तो बहुत सारा श्लोक याद है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान, भावम इच्छन्तु देवता वाक्यम इच्छन्तु पितरः। ठीक है, इस प्रकार का बहुत सा श्लोक है, भावग्राही जनार्दनः, इस प्रकार का। लेकिन एक बहुत सुंदर श्लोक हमें मिला है पूजा कर्म प्रवेशिका नाम की एक पुस्तक में, न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायाम न मृत्यु च भावे ही विद्यते देवस तस्मात् भावम समाचरित। इसका अर्थ क्या हुआ, देवता न तो लकड़ी में है, न पत्थर में है और न ही मिट्टी में है, देवता तो केवल मात्र श्रद्धा और भक्ति में निवास करते हैं। इसलिए सदैव श्रद्धा और भक्ति का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर है। पंचपल्लव, कभी कभी क्या होता है हम लोग पंचपल्लव तो जानते हैं लेकिन उसका प्रमाण नहीं जानते हैं, कोई ला कर दे देगा तो आप रख देंगे, नहीं तो उसका प्रमाणिक श्लोक नहीं पता है। तो ये देखिए प्रमाणिक श्लोक है पंचपल्लव में क्या क्या होना चाहिए, अश्वत्थो दुम्बर प्लक्षा चूतन्यग्रो पल्लवाः चूतन्यग्रोध पल्लवाः पंचपल्लव मित्युक्तम सर्वकर्मणि शोभनम। इसका अर्थ क्या हुआ, आम, पीपल, पाकर, गुलर, बरगद, यही पंचपल्लव कहे जाते हैं जो सभी कार्यों में शुभवर्धक माने जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए सप्तधान्य क्या कभी कभी होता है, एक जगह हम गए हुए थे, पूछ रहे हैं यजमान जी, पंडित जी सप्तधान्य क्या क्या होता है आप बताइए हमें, तो आप क्या बताएंगे, आप 7 अनाज का नाम तो रख नहीं देंगे, हो सकता है कहीं यजमान को पहले से पता हो, आजकल के यजमान लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित हो रहे हैं, हो सकता है कोई यजमान जी ही यह वीडियो देख रहे हो, तो आपको भी यह याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, जवधान्य तिला कंकुः कंगुः मद्गचणकश्यामका एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्। जव, धान, तिल, कांकुन, मूंग, चना तथा सांवा, इन 7 धानों को यानी कि अनाजों को मिलाकर के सप्तधान्य बनाया जाता है जो शुभ कार्य में उपयोग में आते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, हो सकता है कांकुन इत्यादि आपको समझ में नहीं आए, गूगल पर सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। पंचरत्न, पंचरत्न क्या क्या होते हैं, तो कहा गया है कनकम हीरकम नीलम पद्मरागम च मौक्तिकम अभावे सर्वरत्नानाम हेमम सर्वत्र योजयेत्।
सोना, हीरा, नीलम, पुखराज और मोती, यही 5 रत्न कहे गए हैं। इसके अभाव में आप केवल सोना का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो कलश में डाला जाता है ना ये पंचरत्न, तो उसमें क्या-क्या होता है, ये होता है, आजकल तो रेडीमेड आ रहा है पंच रत्न का पैकेट, तो आप डलवा देंगे, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। ज्ञान होना आवश्यक है, उसका उपयोग हो ना हो वो अलग बात है, उपयोग कहीं न कहीं हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, आज से आप 5 साल पहले कुछ पढ़े हो या कुछ जाने हो सकता है वो आपके ज़िंदगी में अभी उपयोग में आ रहा होगा। हाँ, ऐसा होता है। हम पहले क्या होता था, कुछ अलग वीडियो बनाते थे, दूसरे प्रकार का। हम बहुत दिन से यूट्यूब पर वीडियो इत्यादि क्रिएट करते हैं, तो पहले कुछ अलग तरीके का वीडियो बनाते थे। लेकिन क्या हुआ, वो छोड़े, फिर धार्मिक में कुछ अलग तरीके का वीडियो बनाए, फिर इस पर आए कर्मकांड क्षेत्र में, जिस पर मेरा ज़्यादा पकड़ है, तो इस पर हम बनाना शुरू किए। तो क्या हुआ कि जितना हम पहले सीखे हुए थे, बनाते थे, उन सबको यहाँ पे अब वो कंबाइन हो गया और बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो यही होता है, कोई भी ज्ञान आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, समय आने पर आप सभी ज्ञानों को एक साथ में उपयोग करता हुआ पाएँगे। हमारा शरीर इतना बढ़िया है, हमारा मन मस्तिष्क भगवान इतना सुंदर बनाए हुए हैं कि जो पहले का ज्ञान है वो भी हमारे साथ में आने लगता है, जब आप अध्ययन करेंगे और उपयोग में करेंगे। तो कभी-कभी आप कहीं समझाइएगा तो कोई ऐसा बात आपके दिमाग में आ जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा होता है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है सुवर्णम सुवर्णरजतम मुक्ता लाजावर्ता प्रवालकम रत्नपंचकमाख्यातम धर्मशास्त्रे स्फुटकम बुधैः, सोना, चांदी, मोती, लाजवर्त तथा मूंगा, इसको भी पंचरत्न की संज्ञा दी गई है। नवग्रह की संविधा क्या-क्या होती है? एक जगह हम गए हुए थे हवन कराने, वहाँ हमारे तरफ हजाम होते हैं, ठीक है? जिसको आप लोग नाऊ कहते होंगे, नाई कहते होंगे, नापित कहते होंगे, जो बाल काटते हैं ना, पूजन में भी उनका उपयोग कहीं-कहीं होता है। तो हमारे तरफ क्या होता है कि वो नवग्रह की लकड़ी लाकर देते हैं। एक दिन उनसे थोड़ा-सा अनबन हो गया था किसी बात पर ही, तो वो हमको कह रहे हैं क्या, बताइए बड़े आचार्य आप बन रहे हैं, नवग्रह की लकड़ी क्या-क्या होती है? तो हम तो पहले बात को टालने का प्रयास किए, हम व्यवहार किए कि हमें नहीं आता है। हम कहे जे नवग्रह की लकड़ी लाने का काम आपका है, हम कैसे बताएँगे कि नवग्रह की लकड़ी कौन-कौन सी होती है? आप ले आते हैं तो आप ही जानेंगे। हैं? ये कौन-सा बात हुआ? आप आचार्य किस चीज़ का है जो जब आपको पता ही नहीं है कि नवग्रह की लकड़ी क्या-क्या होती है? अब तो हमें भी गुस्सा आ गया, लेकिन भगवान की कृपा से हमें ये श्लोक याद था, तो वहाँ पे श्लोक बोले, हम कहे कि इसका अर्थ जानिए। कौन से ग्रह का कौन-सा लकड़ी होता है, यह भी जानना चाहिए। तो ये भी दिया हुआ है, अर्कः पलाशश्च खदिरः अपमार्गोत्थ पिप्पलः उदुम्बरो शमी दुर्वाकुशाश्च समिधः क्रमात्। इसको आप लोग निश्चित याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। कहीं-कहीं यजमान ही पूछ देते हैं, पंडित जी ये थोड़ा-सा नवग्रह की लकड़ी इस पेज पर लिख दीजिए, हमें खुद से खोज करके लाना है। तो आप वहाँ खोजेंगे, नहीं यजमान जी 2 मिनट रुक जाइए, हम क्या करते हैं गूगल से देखकर आपको बताते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ आपका पोजीशन यानी कि वैल्यू डाउन होने लगेगा। तो आप याद कीजिए, सूर्य का मदार है, ठीक है? चंद्रमा का पलाश, मंगल का खैरा, बुध का अपमार्ग जिसको चिड़चिड़ी भी कहते हैं, गुरु का जो है पीपल है लकड़ी, शुक्र का गूलर है, शनि का शमी, राहु का दुर्वा और केतु का जो लकड़ी है वो कुशा है। ठीक है? यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अंतिम जो प्रमाणिक श्लोक है 10वां श्लोक जो, वो क्या है, किसकी कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, यानी कि कौन से देवता की प्रदक्षिणा कितनी करनी चाहिए। तो कहा गया है एका चंड्यारवे सप्त तिस्र कार्या विनायके हरेश्चतस्र कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, अर्थात दुर्गा जी की 1, सूर्य भगवान की 7, गणेश जी की 3 और विष्णु भगवान की 4 और शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये 10 प्रमाणिक श्लोक हमने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। अगर संभव होगा तो इसका हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सुंदर-सुंदर प्रमाणिक श्लोक हैं। कमेंट कीजिए तो इसका पार्ट 2 भी और पार्ट 3, 4 भी ला सकते हैं, जिसमें बहुत सारा प्रमाणिक श्लोक ग्रंथों से खोज करके और आप लोग के लिए जो उपयोगी है वो हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इतना धैर्य और प्रेम से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।